डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। हम थ्योरम सोल्व कर चुके हैं। थ्योरम 9.1.1, उस थ्योरम में हमने ये प्रूव किया था कि ट्रायंगल का एक साइड और कोई भी दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के कोरिस्पोंडिंग साइड और एंगल्स के अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये हमने प्रूव किया था। अब हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें फिगर गिवन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है, इन द एडजेसेंट फिगर मेजरमेंट ए बी इक्वल है मेजरमेंट सी बी के एंड एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी के। प्रूव डेट ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी बी ई के। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में ये हमें फिगर गिवन है और इस फिगर में हमें दो ट्राइंगल्स क्लियरली नज़र आ सकते हैं, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल सी बी ई। इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है एंगल ए एंगल सी के कॉन्ग्रुएंट है और ए बी सी बी के इक्वल है। ये हमें गिवन है। हमें ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी डी ट्राइंगल सी बी ई के कॉन्ग्रुएंट है। ये हमें प्रूव करना है। तो देखो यहाँ हमें क्या गिवन है, दो ट्राइंगल्स गिवन है। तो मैं लिखूँगा इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल सी बी ई, ट्राइंगल सी बी ई। इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है मेजरमेंट ए बी इक्वल है मेजरमेंट सी बी के। ये हमें गिवन है। इसी तरह से और क्या गिवन है हमें? एंगल ए एंगल सी के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी के, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव ये करना है कि ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है सी बी ई के, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है सी बी ई के, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी बी ई के, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए मैं इन दोनों ट्राइंगल्स की कोरेस्पोंडेंस देखता हूँ। तो यहाँ पर जो है कि इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल सी बी ई, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल सी बी ई, इन दोनों की कोरेस्पोंडेंस में मैं देखता हूँ एंगल ए एंगल सी के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी के। कैसे पता? गिवन है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे गिवन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसी तरह से मेजरमेंट बी ए बी इक्वल है सी बी के, मेजरमेंट ए बी इक्वल है मेजरमेंट सी बी के, ठीक है। और ये भी क्या है? हमें गिवन है। इसी तरह से अब देखो ये जो एंगल है, हमें ये पता होना चाहिए कि दो लाइनें अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जिस पॉइंट पर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है कि एक लाइन है, इसको L1 कहता हूँ। इसी तरह से एक और लाइन है, इसको मैं क्या कहता हूँ? L2 कहता हूँ, ठीक है। अब इस पॉइंट पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस पॉइंट पर जो एंगल्स बनेंगे वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे, यानी कि ये एंगल और ये वाला एंगल, इसको मैं एंगल 1 कहता हूँ, इसे मैं एंगल 2 कहता हूँ। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये हमेशा क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। थ्योरम से ये बात साबित है कि दो लाइनें जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं और वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और ये जो एंगल है इसको मैं एंगल 3 कहता हूँ और इस एंगल को मैं एंगल 4 कहता हूँ। तो ये एंगल 3 और एंगल 4 ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं और एंगल 1 और एंगल 2 ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल एंगल 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट होगा और एंगल 3 एंगल 4 के कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एंगल ए बी डी और एंगल सी बी ई, ये वाला एंगल देखो, एंगल ए बी डी ये वाला एंगल
और एंगल CBE ये वाला एंगल, ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है और ये क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एंगल ABD, एंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल CBE के, यानी इस एंगल के, एंगल CBE के, ठीक है। रीजन क्या लिखेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं VOA लिख देता हूँ। VOA का मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो एंगल साइड एंगल की बेस पर हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CBE के बाय एंगल साइड एंगल, बाय एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल की बेस पर हमने प्रूव किया कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो इस तरह से जो है कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें फिगर गिवन है और इस फिगर के मुताबिक ही हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लाइन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन टू द आर्म्स ऑफ द एंगल, प्रूव डेट दीज परपेंडिकुलर्स आर इक्वल इन मेजर। तो यहाँ हमें फिगर गिवन है और इस फिगर के मुताबिक ये हमारे पास क्या है, एंगल एस का बाइसेक्टर है, यानी एंगल एस को दो इक्वल एंगल्स में इस बाइसेक्टर ने डिवाइड किया हुआ है। इसको मैं एंगल 1 कहता हूँ और इसे मैं एंगल 2 कहता हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारे पास एंगल एस का बाइसेक्टर है, इस पर पॉइंट P हमें गिवन है। अब हमसे ये कहा गया है कि इस पॉइंट P से इस एंगल S के इन दोनों आर्म्स तक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुए हुए हैं। परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन टू द आर्म्स ऑफ द एंगल। इस एंगल S के इन दोनों आर्म्स तक इस पॉइंट P से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ हुए हुए हैं, यानी परपेंडिकुलर PQ और परपेंडिकुलर PR। हमें ये प्रूव करके बताना है कि ये दोनों परपेंडिकुलर्स यानी PQ और PR इक्वल इन मेजर हैं, ठीक है। ये हमें प्रूव करके बताना है। तो देखो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है पॉइंट P। P इज द पॉइंट P इज द पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल S, ठीक है। एंगल S के बाइसेक्टर पर P एक पॉइंट है और हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि इस पॉइंट P से इस एंगल S के इन दोनों आर्म तक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुए हुए हैं। कौन कौन से परपेंडिकुलर, PQ और PR। तो हम यहाँ लिखेंगे एंड PQ एंड PR आर परपेंडिकुलर्स। क्या है, परपेंडिकुलर्स हैं, ठीक है। हमें ये प्रूव करके बताना है कि ये दोनों परपेंडिकुलर इक्वल इन मेजर होंगे, यानी कि मेजरमेंट PQ इक्वल होगा मेजरमेंट PR के, यानी ये दोनों परपेंडिकुलर इक्वल इन मेजर होंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो यहाँ हमारे पास ट्रायंगल PSQ और ट्रायंगल PSR, ये दो ट्रायंगल हैं। इन दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूँगा। जैसे ही मैं ट्रायंगल PSQ और ट्रायंगल PSR को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लूँगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर्स भी इक्वल इन मेजर हो जाएंगे। किस तरह से, देखो यहाँ पर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लेता हूँ, ट्रायंगल PSQ और ट्रायंगल PSR। इन दोनों की कॉरेस्पॉन्डेंस में मैं देखता हूँ कि देखो ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होगा, यानी कि ट्रायंगल PSQ में ये जो एंगल Q है, एंगल Q ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल PSR के एंगल R के, ठीक है।
दोनों क्या है, राइट एंगल्स हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ईच इक्वल टू 90 डिग्री, या ये भी लिख सकते हो कि राइट एंगल्स, बोथ आर राइट एंगल्स, देयरफॉर दीज टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, अब ट्राइंगल पी एस क्यू में ये जो एंगल 1 है ये कॉन्ग्रुएंट है, एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी एस आर के एंगल 2 के, ठीक है। और ये क्या है, हमें गिवन है, क्या है, गिवन है, ठीक है। एंगल 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि ये जो हमारे पास है ये एंगल एस का बाइसेक्टर है, लिहाजा एंगल 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट होगा। इसी तरह से हम देखते हैं ट्राइंगल पी एस क्यू में ये जो साइड पी एस है, इसी तरह से साइड ट्राइंगल पी एस आर में भी ये साइड पी एस है, ठीक है। यानी ट्राइंगल पी एस क्यू और ट्राइंगल पी एस आर, इन दोनों की कॉमन साइड क्या है, पी एस है। तो लिहाजा पी एस साइड पी एस कॉन्ग्रुएंट होगी साइड पी एस के, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स में ये पी एस क्या है, कॉमन है, ठीक है। इस तरह से अब देखो एंगल साइड रूल के तहत हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, यानी ट्राइंगल पी एस क्यू कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी एस आर के। यहाँ रीजन क्या लिखूंगा, बाय एंगल साइड रूल के तहत ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, यानी ट्राइंगल पी एस क्यू और ट्राइंगल पी एस आर, इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। लिहाजा दोनों ट्राइंगल के कोरेस्पोंडिंग परपेंडिकुलर्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी इक्वल इन मेजर होंगे। तो पी क्यू और पी आर इक्वल इन मेजर होंगे, तो हम लिखेंगे मेजरमेंट पी क्यू इक्वल होगा मेजरमेंट पी आर के बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, लिहाजा पी क्यू और पी आर इक्वल इन मेजर होंगे बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, लिहाजा ये दोनों परपेंडिकुलर इक्वल इन मेजर होंगे। तो यही हमें प्रूव करना था, जो हमने प्रूव कर लिया। आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आया होगा।